हेलो बच्चों, आज फिर आपके सामने मैं चंदन कुमार आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस हजारीबाग से। और मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में दो टॉपिक्स के बारे में आपको दो वीडियो लेक्चर दिया हूँ और साथ में आज तीसरा लेक्चर है हमारा। ये आज आपको ये पढ़ाया जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी तक आपको हमने फंक्शन बताया, फंक्शन का फिर आपका डोमेन रेंज बताया, किस डोमेन में किसका रेंज कितना होता है, डोमेन कितना होता है, इन सारी बातों पे कल चर्चा किया गया था। और आपको अगर ये वीडियो चाहिए तो आप जा सकते हैं हमारे यूट्यूब में, वहाँ पे आपका मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आई आता होगा, वहाँ पे आप सर्च करें और वहाँ से आप देखें वीडियो, है ना। क्योंकि मैथ्स में हर वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक एक वीडियो करके आपको देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से ना। बट जो भी है आप ये वीडियो भी देखें, डायरेक्ट आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपके बीच में। पहला ये जो प्रॉपर्टीज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये पहला प्रॉपर्टीज है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x हो जाता है जब x क्लोज इंटरवल में -1 और 1 के बीच में होगा। कल ये आपका डोमेन जो होता है ना, ये सारी बात ये डोमेन लिखा हुआ है ना। देन सिमिलरली इसी प्रकार से tan वाला रियल में होगा, क्वाड का भी रियल में होगा, है ना। तो चलिए एक तो कोई भी एक प्रूव करेंगे हम लोग और दिखाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। आज रखने का सिंपल तरीका है साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x। कोई भी यानी दोनों अपना ही बिरादरी का मिलता हो, ये भी साइन तो डायरेक्ट कर दिया, क्या हो गया x हो गया, ठीक है। ए बी कॉस तो डायरेक्ट क्या हो गया x हो गया, है ना। चलिए तो आज पहला हम लोग प्रूव करेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, इसको प्रूव करने के लिए काफी सिंपल है, एक नंबर में आता है कभी कभार प्रूव करने के लिए, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, जो सिंपल तरीके से प्रूव करना है। जैसे पहला नंबर में जो प्रूव करना है, जो भी अंदर में रहेगा ना उसको हम लोग कुछ भी मान लेंगे, जो भी अंदर में है उसको कुछ भी मान सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे पहला मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा। साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लिया हमने, थीटा मान लिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफिनेशन से क्या होगा, ये जो साइन है इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा और ये इधर जाएगा, है ना। ये इधर अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। बच्चों जब इधर इनवर्स रहता है तो जब उसको इधर लाओगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, डायरेक्ट फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो इधर से इनवर्स हटा ये, और अगर इधर से साइन हटाओगे तो फिर इनवर्स में आ जाएगा पुनः, ठीक है। तो इधर इनवर्स हटाओगे तो इधर साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x बराबर हो गया, साइन रहने देते हैं, और अभी जस्ट देखिए थीटा का वैल्यू हमने कितना माना है, साइन इनवर्स x, तो यहाँ हो गया साइन इनवर्स x, व्हाई फ्रॉम 1 से, है ना, ठीक है। क्योंकि ये थीटा बराबर कितना माने थे, साइन इनवर्स x माने थे, ध्यान रखना। तो देयरफॉर साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है x, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझा देता हूं। जो भी प्रूफ करना रहेगा यहाँ पे डायरेक्ट x है, तो उसको जो अंदर वाला वैल्यू होगा उसको आप थीटा मान लें। मानने के बाद इधर ये इनवर्स में इसको इधर हटाएंगे, फंक्शन में आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। उसके बाद वही जो मान है उसका थीटा का वैल्यू बैठा दीजिए, तो ये डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लेना और आपको घर बैठे ये सारे काम करना है ना, क्योंकि अभी लोग तो आप लोग को मजे से हो गए, है ना, पूरी छुट्टी बिता रहे, तो पूरी छुट्टी आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, कुछ पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको प्रूव कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए एक और प्रूव कर देते हैं कोई भी, हाँ। सपोज करो मान लीजिए एक ये मैंने प्रूव किया, दूसरा ये है, सपोज करो चौथा नंबर प्रूव कर दे रहा हूं। चौथा नंबर में इसी तरह मान लेंगे लेट cot इनवर्स x बराबर थीटा, cot इनवर्स x बराबर थीटा, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहां से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा,
cot थीटा हो जाएगा। अभी जस्ट बताया कि अगर बेटा अगर यहाँ पे इनवर्स लगा हुआ है तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cot थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दिस इंप्लाइज x बराबर cot और थीटा का वैल्यू फिर कितना है, cot इनवर्स x। यही प्रूफ हो गया ना, क्या हमें यही प्रूफ करना था बस, ठीक है ना। तो ये प्रूफ हो गया आपका। तो इस तरह से आपको प्रूफ करना है। सर ऐसा आखिर क्यों बता रहे, क्या रीजन है? जैसे देखिए मान लीजिए क्वेश्चन पे ऐसा रहेगा, है ना, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। बात समझ क्या 1/2 इसके बीच में लाई कर रहा है, -1 और 1 के बीच में बिल्कुल लाई कर रहा है, क्योंकि ये जो 1/2 है बिलोंग कर रहा है -1 और 1 के बीच में, क्लियर। अगर दूसरा है मान लो tan इनवर्स √3, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको क्या √3 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या ये भी बिलोंग कर रहा है एक रियल नंबर हमारा है, ये क्या है एक रियल नंबर है ना, तो यही आंसर हो गया हमारे पास। तो इस टाइप से ये डायरेक्ट काम करेगा प्रॉपर्टीज में, जब भी इसके बीच में लाई करेगा तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ओके चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी तो ये था, अब इसी में दूसरा प्रॉपर्टी, दोनों सेम ही रहेगा, हाँ। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज में क्या कहता है कि अगर ये साइन इनवर्स इधर रहेगा, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 2, इनवर्स इधर रहेगा, इनवर्स यहां से हटेगा, अब ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी बन गया। सेम फॉर्मूला है, इसमें भी x बार हो रहा है, उसमें भी x बार हो रहा था। इसमें अगर इनवर्स बाहर में है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अंदर में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री बाहर में है और फंक्शन अंदर में है, लेकिन उसमें क्या था, इनवर्स फंक्शन अंदर में था और फंक्शन बाहर में था, ठीक है ना। तो दोनों में सेम ही फॉर्मूला होगा, बट यहाँ पे अब देखो क्या चेंजिंग हो गया। जब इनवर्स बाहर रहेगा और फंक्शन अंदर रहेगा तब जो x डायरेक्ट निकले, तो ये जो x है वो आपका लाई कर रहा है -π/2 से लेकर π/2। अब रेंज में बात करेगा, उस समय सारी बात अभी डोमेन में लिखा हुआ है, बट अभी क्या आ जाएगा आपका रेंज में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका लाई करेगा 0 से π, ये आपका हो जाएगा ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2। यहां पर ओपन इंटरवल में 0 और π के बीच में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो होगा, कल भी हमने इसका डोमेन चर्चा किया था आपका, तो इसका जो डोमेन जो लाई करेगा वो क्लोज इंटरवल 0 और π के बीच में तो होगा, बट इससे 90 क्या होगा बाहर हो जाएगा, है ना। यानी जो π/2 होगा उसको छुड़ा के ही ये sin इनवर्स sin x का वैल्यू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और लास्ट जो है ये भी बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, बट इसमें क्या बाहर हो जाएगा 0 बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों इसका टेंशन उतना नहीं लेना, जो आपका बोर्ड में जो क्वेश्चन होंगे वो बस आप बेसिकली जो फार्मूले है उसी को याद रखें, आपका काम चल जाएगा। इसका ये टेंशन मत लेना इधर के ज्यादा, है ना। ये सिर्फ आपको यहाँ प्रूफ है, क्योंकि पूरी बात आपको समझाया जाएगा, बट ये नहीं कि सर ये क्या है, अगर नहीं आ रहा बात कोई बात नहीं है, ये सिर्फ याद रखिए कि अगर दोनों में सेम सेम है तो डायरेक्ट x लिख सकते हैं। बात समझ में ना, धीरे धीरे अपन जब प्रॉब्लम करेंगे ना तो सारी बात क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए, तो ये आपका सेकंड प्रॉपर्टीज हो गया। सेकंड प्रॉपर्टीज में आपको अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी में जस्ट उसी तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। अभी जैसे बताया कि बीच वाले को ही मानना है, तो उसमें इनवर्स है, इनवर्स मान लेते हैं। अभी क्या है फंक्शन में, सारा फंक्शन में, तो ये बीच वाला ही मानेंगे। लेट मान लेंगे कि sin x बराबर थीटा, क्या मान लेंगे
sin x बराबर थीटा, उसमें sin इनवर्स x माना तो इसमें sin माना, क्योंकि अंदर में ये है, जो अंदर में रहेगा उसी को मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो sin है, sin x बराबर क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो ये बेटा, इसको आप ना इधर भेज दो, तो भेज देंगे तो क्या होता है भैया, कान पकड़ के इसको उधर भेज दिए, है ना, तो सीधा अगर ऐसे कान पकड़ के यहाँ भेज दिए तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, sin इनवर्स थीटा हो जाएगा, ओके। यहाँ पे देखिए, अगर ये साइन इधर भेजेंगे, अगर नहीं भी जा रहा ना तो सीधा डंडा लो, दो डंडा दो कस के इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये साइन इधर आएगा तो इनवर्स में आएगा। अब यहाँ से देखिए x रहने देते हैं और साइन इनवर्स रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू कितना है, x sin x है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin x। क्या हमें यही प्रूव करना था कि साइन इनवर्स और sin x बराबर क्या है, x प्रूव करना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या कोई दिक्कत है क्या, इस टाइप से एक नंबर में कभी पूछ देता है कि डायरेक्टली प्रूव करें, है ना। तो इस टाइप से आप इन सभी बातों को प्रूव कीजिएगा, ओके। चलिए बाकी देखते हैं इसके आधार से क्वेश्चन। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए क्वेश्चन है आपका कि साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 6, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 6। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या ये जो पाई बाय 6 है क्या इसमें लाइक कर रहा है, ये बात बताइए। यहाँ जो पाई बाय 6 है क्या इसमें बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में, बोलिए सर, बोलिए सर। क्योंकि देखो, अरे कहने का मतलब क्या हुआ, ये माइनस 90 है और ये कितना है, 90 है, ये कितना हमारे पास है, 30 है, क्या इसके बीच में नहीं है क्या, 30 है ना, 90 बड़ा है ना, तो 30 इसके बीच में आ गया। इसका मतलब ये जो पाई बाय 6 है इसके बीच में लाइक कर रहा है। इसका मतलब दिस प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या, पाई बाय 6 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो जो वैल्यू इसके अंदर में रहेगा ना तभी ये आंसर में लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिखेंगे हम। और अगर नहीं है तो उसको हम कन्वर्ट करके उसमें लाएंगे, उसके बाद इसमें लिखेंगे। तो इस प्रकार का बहुत सारे प्रॉब्लम लेके हम आएंगे, एक्सरसाइज हम बताएंगे तो आपको पूरी प्रॉब्लम समझाया जाएगा। प्रॉब्लम आज भी कुछ प्रॉब्लम समझाया जाएगा और पूरी प्रॉब्लम इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएंगे। जो नहीं रहेगा उसको कन्वर्ट करके हम लोग लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 2 है, ऐसा, हाँ, तो डायरेक्ट क्या करेंगे भाई, इसमें देखो अब सवाल ये आता है, क्या ये बात यहां पे लिख सकते हैं, देखिए ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल में ओपन का मतलब होता है कि ये और ये इसके छोड़ के इसके बीच वाले वैल्यू को रखना, और क्लोज में तो ये वैल्यू भी और ये वैल्यू साथ में और उसके बीच वाला भी वैल्यू सबको लेना। बट ओपन में आप इसका अंदर वाला वैल्यू ले सकते हैं, आप इसको बाउंड्री वाला वैल्यू को नहीं ले सकते, तो हम तो डायरेक्ट पाई बाय 2 नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में ये इसके बराबर हम नहीं लिख सकते, है ना। चलिए, तो आई होप आपको ये प्रूफ भी समझ में आ गया होगा। ये सेकंड प्रॉपर्टीज है, काफी सिंपल प्रॉपर्टीज है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है। जितना समझाया जाए आप उतना समझें, आराम से जो एक्सरसाइज बताया जाएगा उसको डेवलप करें, है ना। और आपको पूरा पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर जो भी बच्चे आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हमारा लिंक में जो आपका एडवर्टाइजमेंट, वहाँ जो आपका व्हाट्सएप नंबर है वो हमारा, आप उस पर व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं। वो सारे आपको यहाँ पे पीडीएफ दे दिया जाएगा इसका बुक का, है ना। तो इन सारी चीज का पीडीएफ, एक्सरसाइज भी रहेगा, प्रॉपर्टीज भी रहेगा, सारी बात दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ तो मैंने लाइव समझा भी रहा हूँ और साथ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप उस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रॉपर्टी नंबर 3 आता है कि प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है। ये दो प्रॉपर्टीज थे हमारे, अब देखिए बच्चों, आगे जो प्रॉपर्टीज है हमारा 3, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है, यहां पे
tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स। अगर किसी इनवर्स फंक्शन में अगर उसका एंगल नेगेटिव हो, उसका एंगल क्या हो, नेगेटिव हो, तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे? तो इस टाइप का प्रॉपर्टीज में यहाँ पे है sin इनवर्स माइनस एक्स बराबर हम लिख सकते हैं माइनस sin इनवर्स एक्स, ठीक है। दूसरी बात cos इनवर्स माइनस, सॉरी इसको अगला प्रॉपर्टी में लिया जाएगा, जो आपको ऐसा लिखाएंगे जो एक बार में आप हो जाए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक बार अच्छे से सुने सारी बात क्लियर हो जाएगा। उसके बाद tan इनवर्स माइनस एक्स, ये भी माइनस tan इनवर्स एक्स। बेटा अगर आपको याद नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये सिंपल ये समझिए ना, sin माइनस थीटा बराबर क्या होता है भैया, माइनस sin थीटा होता है। ऐसा होता था ना, सिखाया गया था, tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस tan थीटा होता है सर। और साथ में ये भी cosec माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस cosec थीटा होता है, पता है ना। कुछ इसे ही लॉजिक से है, आपका याद रखना होगा। चलिए अपन यहाँ देखते हैं sin इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस sin इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स, और एक तो और होगा इसमें cosec इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस cosec इनवर्स एक्स। हाँ, तो तीसरा प्रॉपर्टी में ये तीन बात आपको याद रखना है। माइनस देखो कौन कौन प्रोडक्ट बाहर निकाल सकता है, sin निकाल सकता है, tan निकाल सकता है, cosec निकाल सकता है, ठीक है। अब मन में आता है सर cos और cot और sec कहाँ गया, तो अगला प्रॉपर्टी मिलेगी बेटा, आप टेंशन ना लें, है ना, धीरे धीरे एक एक करके हम लोग डिलीवर करते जाएंगे, ठीक है। चलिए इसका कोई भी प्रूफ करना है तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कोई भी प्रूफ कर देते हैं। चलो सर फर्स्ट बार बार क्यों प्रूफ करते हो, राइट, कोई भी प्रूफ कर सकते हैं, सब कुछ करो, मान लो दूसरा नंबर हमने प्रूफ कर रहा हूँ ना। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर मान लें थीटा, जो भी है एलएचएस में आप मान लें इसको, तो tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या मान लिया हमने, थीटा मान लिया, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। अब जब tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा माने, अब यहाँ बेटा आपको क्या करना है, इनवर्स हटाने के लिए आप आराम से इधर यहाँ भेज दीजिए इसको। जब यहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। इधर इनवर्स में इधर आएगा तो tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखो माइनस को उधर भेज दो तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यान से देखना पड़ा कि अब जो ये जो माइनस tan थीटा एक्चुअली होता है किसमें है, ठीक है ना। तो ये बात समझाया जाता है आपको कि ये भी जस्ट हमने बताया कि tan माइनस थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, माइनस tan थीटा। क्या ये बात बताया गया अभी जस्ट, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बात है तो हम ये बात लिख सकते हैं इसको, है ना, ये बात है तो ये बात लिख सकते हैं। तो इतना बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, tan माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग tan माइनस थीटा, ठीक है। अब जब ये लिख दें माइनस tan थीटा बराबर tan माइनस थीटा, अब इस tan को यहाँ पे हम लोग इधर लाएंगे, है ना, इसको हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर जब शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर माइनस थीटा हो जाएगा। इधर tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बराबर माइनस थीटा, ठीक है ना। अब इस माइनस को भी इधर भेज दो तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब बेटा आप लोग बताओ कि थीटा का वैल्यू हमने क्या पुट किया, tan इनवर्स माइनस x, तो वो वैल्यू वहां उठा देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस tan इनवर्स x, और थीटा का वैल्यू हमारे पास है tan इनवर्स माइनस x, ठीक है ना। तो यही प्रूव करना था अभी, देयरफॉर कि tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, यही प्रूव करना था। क्या बात सब समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना। तो एक एक करके क्लियर करके देखना है, सुनना है। चलिए एक बार हम फिर से समझा देता हूँ, दोबारा ध्यान से सुनिएगा। जो भी प्रूव करना रहता है लेसेस में आपको उसको थीटा मानना है, थीटा मानने के बाद इसको इधर tan इनवर्स किधर भेजोगे, tan थीटा हो जाएगा। उसके बाद इस माइनस को भेज दो, उसके बाद आपको जस्ट सोचना है कि किस पे नेगेटिव बाहर आएगा, ठीक है ना।
तो जो नेगेटिव बाहर आएगा तो उसमें tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। इसका मतलब इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू सकते, अगर यही रहता आपका साइन माइनस थीटा तो क्या माइनस साइन थीटा, तो ये भाषा को इसमें लिखना होगा, माइनस साइन थीटा को ये भाषा लिखेंगे। उसके बाद जब इसको प्रूव कीजिएगा तो आएगा कॉसेक माइनस थीटा, इसको भी क्या लिखेंगे माइनस कॉसेक थीटा। तो इन सारी बातों को ये इसमें प्रूव करने आएगा, ये इसके लिए, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे ये करेंगे तो ये माइनस इतना बराबर ये लिख सकते हैं। उसके बाद क्या किया हमने, इसको tan को इधर भेज दिया, फिर इनवर्स में आ गया, बच गया यहाँ पे क्या माइनस थीटा, फिर ये माइनस जो था हमने इधर कर दिया, तो यहाँ पे आ गया माइनस, इधर हो गया प्लस में tan थीटा। उसके बाद जब माइनस tan इनवर्स x है तो यहाँ पे देखिए tan अब थीटा बराबर हमने यहाँ पे 1 में माना था, हमने क्या 1 में माना था, फ्रॉम 1 में देखिए यहाँ पे जो माने थे थीटा बराबर ये माने थे, तो ये बैठा दिए थीटा बराबर, है ना। उसके बाद देखिए वही प्रूव करना था, ठीक है। तो इस टाइप से किसी को भी प्रूव कर सकते हैं, तो 1 मार्क्स में प्रूव करने भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो मैंने प्रॉपर्टी इसलिए देखिए, कोई भी यूट्यूबर आपको यहाँ पे फार्मूला जो है वो प्रूव करके नहीं बताएंगे, सिंपली लिख देंगे और 2-4 टूल्स के अकॉर्डिंग आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद कहानी खत्म। तो वैसा सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है ना। आपको जो भी दूंगा पूरा कंठस्थ होनी चाहिए, जब मजबूत हो जाए, रटा रटाई कुछ नहीं होनी चाहिए, कैसा आया, क्यों आया, किस लिए आया, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो आज अपन ये तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज में ये चीज सिखाया गया, एक प्रॉपर्टीज और बेटा आपको समझाया जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग कुछ प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने सिखाएंगे, ठीक है। चलिए, आज अगला जो प्रॉपर्टी है 5, अगला कौन सा प्रॉपर्टीज होगा हमारे पास 5 होगा, ठीक है। 5 नंबर प्रॉपर्टीज में क्या नहीं, सॉरी 4 प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज नंबर 4 में अब आएगा cos इनवर्स x बराबर पाई माइनस cos, सॉरी माइनस cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। उसके बाद cot इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cot इनवर्स x और sec इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस sec इनवर्स x। हाँ, तो ये बात आज समझा जाएगा आपको कि ये प्रॉपर्टीज है, साथ में समझो फार्मूला भी है, एक कॉन्सेप्ट के तहत भी आपका काम करेगा, जो डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू भी ये अप्लाई कर दूंगा, है ना। तो इसके लिए आपको अच्छे से इसको केयर करके समझना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए प्यारा बच्चों, sin इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। ध्यान में ये रखना है कि हर बार में मैं आपको यही चीज सिखा रहा हूं कि जो माइनस x है, तीसरा प्रॉपर्टी में भी और चौथा प्रॉपर्टी में यही टारगेट है कि जो माइनस में जो हमारा एंगल है उसको हम क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। किस चीज में प्रयास कर रहे हैं, पॉजिटिव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ माइनस एक्स था तो उसको प्लस एक्स में बदल रहा हूं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं बेटा, जब आपका पॉजिटिव में बदल जाएगा ना तो जो डिग्री होगा आपको 90 तक याद रहेगा, है ना। तो 90 तक फटाफट हर एक बच्चे को याद रहता है, तो हम आपको वही चीज बताना चाह रहा हूँ, उधर आप ना जाके आप 90 में ही काम चला लें, क्योंकि जैसे पॉजिटिव में होगा वो बात आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो फिलहाल अपन ये देखते हैं कि cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, cot इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cot इनवर्स x, sec इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस sec इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ देखिए कोई भी प्रूव करते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट आपको कैसे प्रूव करना है, कोई भी प्रूव करेंगे, सिंपल है, कोई ज्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है इसमें। हाँ, पहला जो प्रूव करने रहेगा, जैसे LHS में हमारे पास है तो इसको प्रूव कर देते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं LH cos इनवर्स माइनस x बराबर थीटा, क्या माने हमने, cos इनवर्स माइनस x बराबर थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, तो इसको इधर भेज दो, तो माइनस x बराबर इसको 1 मान लेते हैं हम लोग, है। अब ये इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा,
बात समझ में आ रहा है? हाँ, क्या हो जाएगा? cos थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये भी माइनस को उधर ले जाते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा? cos थीटा। बेटे उसी तरह से सोचना है, अब ये सोचना है कि cos जो थीटा जो होता है वो नेगेटिव किसमें होगा, ठीक है ना। तो एक चीज ये बताया गया होगा आपको कि यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि इसको देखो, अगर हम कहें cos पाई माइनस थीटा तो बराबर क्या होता है? माइनस cos थीटा, ठीक है। उसके बाद सेक पाई माइनस थीटा, तो ये भी माइनस सेक थीटा होता है। और cot पाई माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस cot थीटा, ठीक है ना। ये एक ही फार्मूला यहाँ पे आपको रहेगा। अब दिमाग में आता है सर आप कैसे जानते हैं कि ये जो cos पाई माइनस थीटा है इसका वैल्यू लिखना है? मतलब बेटा यहाँ जो प्रूव करना है ना उसी के अकॉर्डिंग चलना है ना आपको। यहाँ पे देखिए अगर पाई है तो पाई लाने के लिए हमको क्या करना होगा? ये जो नेगेटिव है उसी में सोचना होगा कि ऐसा कि क्या करें तो नेगेटिव में आ जाए। तो यहाँ देखो क्योंकि पाई का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री, और 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आपका हो गया किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड में cos क्या होता है? नेगेटिव। 180 में कोई फंक्शन तो चेंज करता नहीं है, cos है तो cos में ही रहेगा। तो ये दोनों बात हो गया कि इसमें नेगेटिव भी हो गया, फंक्शन चेंज तो करेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा cos थीटा ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें कि cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, तो यहाँ सिंपली हम इस भाषा से यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ, है ना। ये भाषा यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ। डायरेक्ट क्या लिख जाएगा? यानी यहाँ जो x बराबर है माइनस cos थीटा बराबर वो लिख सकता हूँ cos पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। अब सिंपल फिर से क्या करेंगे हम लोग? इस cos को इधर लाएंगे, है ना। cos को जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? तो cos इनवर्स x हो जाएगा, और इधर हो गया पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये cos इधर आएगा तो यहाँ बचेगा क्या? पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास है cos इनवर्स, यहां देखिए ये इधर माइनस में थीटा इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो यहां जाएगा थीटा प्लस में और पाई रहेगा, और cos इनवर्स इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्या यहां तक किसी को दिक्कत? ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में। यानी कह सकते हैं कि थीटा का वैल्यू जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने माना था कि cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, ये हमारा प्रूफ हो गया, है ना। तो ये जो वैल्यूज हमने लिखा थीटा का वैल्यूज में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, फ्रॉम 1 में, ठीक है। ये जो वैल्यू हमने पुट किया कि थीटा बराबर ये जो थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू हमने ये पुट किया, बाकी वैल्यू प्रूव करना है, ठीक है। तो एक एक करके आपको ये प्रूव करके आपको समझाया जा रहा है कि आप इस टाइप से, तो ये 2% आप लोग खुद से कीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए चलिए दो प्रॉपर्टीज आप देखते हैं। 6 नंबर 5 प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपका क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 5 जो होगा आपका, पहला में sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, ये याद रखिएगा, ठीक है। cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा? π/2। दूसरा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, ये भी प्रॉपर्टी डायरेक्ट रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपको जो एग्जाम बोर्ड में आया था, ये आया था, ऐसा लिखा हुआ था tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a
बोला था बराबर वाट, है ना। ये आया था जो कि सिंपल एक नंबर में से निकला था क्या, π/2। बेटा जब एंगल आपका सेम रहेगा ना और tan का उल्टा cot और cot का उल्टा tan रहेगा और एंगल अगर सेम है तो डायरेक्ट π/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए नंबर थर्ड में, उसके बाद देखिए sin का उल्टा cos, है ना, ये आपका हो जाएगा। और फिर आपका एक बच गया sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, तो बराबर क्या हो गया, π/2। ये आ जाएगा। तो 5 नंबर प्रॉपर्टीज में आपको ये 3 बात याद रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है ना। तो किसी एक को भी प्रूव करते हैं यहाँ पे हम। चलिए आज हम ये प्रूव कर देते हैं, कोई भी आप ये तीनों में कर सकते हो। जैसे प्रूफ नंबर थर्ड में जो भी एलएचएस में है ना, उसके लिए ये दोनों में से क्या करना, किसी एक को मान लेना, चाहे इसको मानो या इसको मानो, दोनों किसी भी एक को मानना है, ठीक है। तो मानने के लिए क्या करना हो, मान लेते हैं कि sec इनवर्स x बराबर थीटा, sec इनवर्स x बराबर क्या माना, थीटा। अब इसको मैं इधर ले जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, x बराबर sec थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। चेंज इसलिए करेंगे बिकॉज देखो यहाँ 90 भी चाहिए और साथ में cosec भी चाहिए, तो यही सब फटाक से दिमाग आपको लगाना है कि ये जो cosec थीटा है, सॉरी sec थीटा जो है, तो इसको cosec में कैसे लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकता हूँ cosec π/2 माइनस थीटा। व्हाई, क्योंकि ऐसा ऐसे, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा, ये फार्मूला होता है। सिंस cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। ये बच्चा 10th क्लास में ये बात समझाया जाता है कि cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा वगैरह इस टाइप की। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, इन सारी बातों को इसी तरह सारे फार्मूला आपको लगाने होंगे ना। तो यहाँ पे अगर इस फार्मूला से लगता है तो यहाँ देखिए x बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा cosec इनवर्स x, और इधर हो गया हमारे पास π/2 माइनस थीटा। बस समझ में आ रहा है बच्चों। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो cosec इनवर्स x बराबर π/2, अब तुम ही लोग बताओ, सॉरी ये थीटा इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा π/2। सो दिस इंप्लाइज यहाँ पे cosec इनवर्स x और थीटा का वैल्यू कितना है, sec इनवर्स x, तो sec इनवर्स x हो गया, है ना, और बराबर फिर कितना हो जाएगा π/2। तो यही प्रूव करना था हमें, है ना। तो बात समझ में आ रहा है जो प्रूव करना था। तो इस टाइप से आपको प्रूव करना है। चलिए फिर से समझाता हूँ। sec इनवर्स x बराबर थीटा माना है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे इसको अगर भेजना है तो x बराबर sec थीटा, sec को फिर cosec में चेंज करना है, 90 माइनस थीटा में चेंज कर दो। उसके बाद पुनः इसको फिर से इधर भेज दो तो cosec इनवर्स x हो जाएगा, इधर π/2 माइनस थीटा। देन फिर आपको ये माइनस में इधर आएगा प्लस में। उसके बाद जो मान रहेंगे उसको यहाँ बैठा देंगे, ठीक है ना। तो जब बैठा देंगे, क्योंकि थीटा बराबर कितना माने हैं, sec इनवर्स x है ना, तो यहाँ बैठा दिए तो डायरेक्ट क्या बच गया π/2। इसका मतलब ये हुआ ना कि यहाँ से ये भाषा भी लिखा जा सकता था। कभी कभी ऐसा भी जरूरत होगा, है ना, कि अगर हमको रहेगा sin इनवर्स x तो इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस cos इनवर्स x, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। या फिर अगर cos इनवर्स x रहने देंगे, sin इनवर्स को इधर भेज दो, दोनों में से किसी के एक और। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं tan इनवर्स x बराबर π/2 माइनस cot इनवर्स x, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं sec इनवर्स x बराबर π/2 माइनस cosec इनवर्स x, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 था। अब नेक्स्ट जो आज लास्ट प्रॉपर्टीज होगा आपका 6, है ना। तो इन सारे में आपको आधा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, उसके बाद 1-2 लेक्चर और होंगे प्रॉपर्टीज का। इसमें देखिए बेटा आपके क्या है ना बच्चों कि इसमें ज्यादातर प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज रिलेटेड ही डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, है ना। तो
प्रॉपर्टीज आपको एक एक करके क्लियर करते जाना है, ठीक है। चलिए और देखिए 6 प्रॉपर्टीज, ये लास्ट प्रॉपर्टीज है आपका, है ना। इसमें और भी प्रॉपर्टीज है बट इस लेक्चर के लिए लास्ट प्रॉपर्टीज है। साइन इनवर्स x बराबर cosec इनवर्स 1/x लिख सकता हूं, या फिर cosec इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 1/x लिख सकता हूं। दोनों बात से अगर एक बार sin इनवर्स है तो इसका ऑपोजिट में, जैसे यहां देखो sin थीटा बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा, बस यही बात रखना है। तो यहाँ पे अब क्या करना है ना कि थीटा था तो ये अगर sin थीटा था तो उसका उल्टा 1/cosec थीटा, तो अभी कुछ नहीं करना है, cosec को भी ऊपर रखना है, sin को भी, बस थीटा सिर्फ बटम होता है ना तो बटम ऑफ एंगल आ जाएगा। तो यहाँ x है तो x 1/x हो जाएगा एंगल में, ठीक है। उसके बाद या फिर अगर ये तो इसका उल्टा साइन होता है। नंबर 2 प्रॉपर्टीज में cos इनवर्स x बराबर इसका उल्टा क्या होता है तो sec इनवर्स, तो sec इनवर्स 1/x हो जाएगा। या फिर अगर sec इनवर्स x है तो इसका उल्टा cos होता है तो इसका भी हो जाएगा cos इनवर्स 1/x। बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद नंबर 3 में tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x, और cot का उल्टा क्या होता है तो tan, तो tan इनवर्स 1/x होता है ना। तो काफी सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस ऑपोजिट क्या होता है उसको देखना है, जो रिवर्स उसमें क्या लिखा रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए किसी एक को प्रूव करेंगे हम, है ना, उसी सिमिलरली उसी प्रकार से आपको सभी प्रूव करना है। जिसे पहला प्रूव करना है आपको, फर्स्ट एक पार्ट प्रूव कर देता हूँ। जो प्रूव करना है मान लेते हैं लेट sin इनवर्स x बराबर थीटा मान लेते हैं, इसको अगर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा x बराबर sin थीटा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं इसको रेसिप्रोकल, क्योंकि 1/x है तो 1/x होगा कैसे, उसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे उल्टा कर देते हैं, तो इसको उल्टा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बंदर को उल्टा लटका देते हैं, ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाएगा 1/sin थीटा हो जाएगा, सभी को रेसिप्रोकल। अगर कोई चीज इधर उसको अगर इधर 2 बराबर 3 है तो 1/2 बराबर 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो भी काम करना है लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड बराबर काम करना है, तो दोनों तरफ रिवर्स कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1/x बराबर, अब देखिए 1/sin थीटा क्या होता है cosec थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख दिए cosec थीटा। अब बेटा इसको ना इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cosec इनवर्स 1/x, और बराबर क्या हो गया थीटा हो गया। अब तुम ही लोग बताओ इक्वेशन नंबर 1 में थीटा बराबर हमने क्या मान के रखा है sin इनवर्स x मान के रखा है। तो यहाँ पे देखिए cosec इनवर्स 1/x बराबर sin थीटा, क्या यही प्रूव करना था हमने, है ना, सॉरी थीटा नहीं x, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, दोनों बात से इधर से भी करो बात एक ही है ना, ठीक है। चलिए तो इस टाइप से आप लोग इसको प्रूव कीजिएगा, ठीक है। 2 मिनट है तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो ये अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों, हाँ। चलिए अब आगे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालने सिखाएंगे, जो आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। कुछ कुछ एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन सॉल्व भी कराते चलेंगे, जो भी प्रॉपर्टी बताया गया, ठीक है। चलिए तो अपने ये हो गया आपका, है ना। तो आज 6 प्रॉपर्टी हमने सीखा।
क्वेश्चन भी ये रहेगा फर्स्ट टाइप में, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अगर साइन इनवर्स माइनस प्लस में ले रहा हूं 1/2। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए कॉस इनवर्स √3/2। तीसरा क्वेश्चन में मान लीजिए tan इनवर्स 1। चौथा क्वेश्चन में मान लीजिए सेक इनवर्स 1/2 मान लेते हैं। हाँ, जो भी एंगल में वैल्यू से होगी वो चीज मानना होगा, जैसे 2/3 से नहीं है इसको मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ये देखिए इन सारे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। इसी तरह डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 मार्क्स में, है ना। तो कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए सभी का मैं आंसर बता देता हूँ। कुछ भी नहीं करना है, काफी सिंपल है। सॉल्यूशन कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ जो भी दिया हुआ है sin इनवर्स 1/2, तो आपको ये ना डायरेक्ट सोचना है, क्या 1/2 -1 और 1 के बीच में नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल है, राइट। कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे अगर 1/2 है तो डायरेक्ट सोचो, साइन भी सोचो, जिसका इनवर्स बाहर है उसी का फंक्शन में ही आपको वैल्यू का डिग्री सोचना है। तो अगर सपोज करो यहाँ sin इनवर्स x है, ठीक है ना, तो ये जो sin इनवर्स x है आपका, तो sin इनवर्स 1/2, साइन में सोचो कौन सा एंगल का 1/2 होता है साइन में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो sin 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। तो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं रेडियन में, पाई बाय क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। तो डायरेक्ट क्या लिखना है इसको, पाई बाय 6 हो गया। बड़ी बात, कोई टेंशन नहीं, सिंपल है। जो इसका डिग्री में वो डायरेक्ट हो गया। यहाँ बता दीजिए, आई होप कि आप लोग बता ही देंगे, है ना। कमेंट में फटाफट किसका आंसर क्या होगा। आप ही बताइए किसका डिग्री का वैल्यू होगा cos में √3/2। बोले सर फिर वही वाला होगा ना 30 डिग्री का, डिग्री कितना हो गया, पाई बाय 6, है ना। क्यों, क्योंकि जो हमारा cos 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3/2 और 30 डिग्री क्या लिखते हैं, पाई बाय 6 लिखते हैं। बात समझ